कुलगाम च टाकरे दौरान 3 आतंकवादी मारे गए, तलाशी मुहिम जारी। लोकसभा चुनाव के 6वें मरहले लिए उम्मीदवारी वापस लैने का अज खीरी दिन। लोकसभा चुनाव लिए प्रचार जोरे शोरे करने जारी। प्रमुख नेता करार देन बड़ियां बड़ियां चुनावी रैलियां। एनडीएमए के माहिरें की टीम ने रामबन की परतोन थार जिमी धसने कन्ने प्रभावित इलाके का व्यापक मुआयना किया शुरू। नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है। तो हुण पेश न खबरां विस्तार करना है। कुलगाम जिले के रिडवानी पाई इलाके च 6-7 मई की मझाटली राती सुरक्षा बलें आसिया आतंकवादियों खिलाफ शुरू किया गया सांझा अभियान तकरीबन 40 घंटे की जद्दोजहद के मगरा मुक्की गया। इस दौरान 3 आतंकवादी मारे गए तो जंगी सम्यान टाकरे वाली थारा थमां बरामद किया गया। इस टाकरे च मंगलवारें 2 आतंकवादी जिहदे च लश्करे तैयबा दा सिरे दा आतंकवादी बासित दार भी शामिल हा मारिया गया हा। इस टाकरे च 3 आतंकवादी बुधवारे सुरक्षा बलें मारी मकाया हा। लोकसभा चुनाव के 6वें गेड़ आस्ते उम्मीदवारें आसिया नां परताने की अज खीरी तरीक है। इस गेड़ तहत 6 राज्य ते 1 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 57 संसदीय हल्के च इस महीने की 25 तरीक की वोट पाए जांगन। इस गेड़ च दिल्ली दी 7 7 सीटें, हरियाणा दी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश दी 14 सीटें, बिहार ते पश्चिम बंगाल दी 8-8 सीटें, उड़ीसा दी 6 सीटें ते झारखंड दी 4 सीटें गिते मतदान होग। सबने मरहले के वोटें की गिनतरी अगले महीने की 4 तरीक गी कीती जाग। लोकसभा चुनाव लिए प्रचार प्रसार अभियान इसलिए पूरे जोरों शोरों च है। चौथे चरण च 10 राज्य ते 1 केंद्र शासित प्रदेशों च फैली दी 96 सीटें आस्ते इस महीने की 13 तरीक की मतदान होना है। एकड़े मरहले च 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होग। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ते केंद्रीय मंत्री अमित शाह होरें अज तेलंगाना च चुनाव प्रचार किया। तुआई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी अज तेलंगाना च चुनाव प्रचार करगन ते जलसे च भाषण देगन। इस कोला पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कल करीमनगर ते वारंगल लोकसभा चुनाव हल्के च 2 जनसभाएं गी संबोधित किया हा। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले तहत मतदान लई मंच तैयार है। इस मरहले तहत श्रीनगर संसदीय सीट सने 96 निर्वाचन हल्के च वोट पाए जाने न। मती प्रतिष्ठा वाली श्रीनगर संसदीय सीट पर 13 मई की सख्त मुकाबला दिखने जाने की उम्मीद है, जिस दौरान 17.4 लख मतदाता जिंदे च 8.7 लख महिला मतदाता शामिल न अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने लई बड़े मते उत्साहित न। कश्मीर के 5 जिले च फैली दी इस सीट च एक जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है ते 17,43,845 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करगन। इस सीट थमां लड़ने वाले मुख्य उम्मीदवारों च नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रहुल्ला महदी ते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद उर रहमान पारा शामिल न। भारत सरकार के गृह मंत्रालय आसिया नियुक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माहिरें की एक टीम ने रामबन जिले के परतौन इलाके च जिमी धसने वाले थारे का व्यापक मुआयना शुरू कर दिता है। माहिरें का यह दल जिमी धसने के कारणों का परीक्षण करने के अलावा इस इलाके च भविष्य दी चुनौतियों का भी पता लाग। यह दल पस्सियां पौने करी होने वाले नुकसान आने समय च रोकने बारे सावधानियां बरतने बारे भी सुझाव देग। इहदे कन्नै गै यह टीम भविष्य च घरें मकानें च राई बाई संबंधी गतिविधियों बारे भी जायजा लैग, जिस चर इत्थुआं जमीन के सुरक्षित ते स्थिर होने बारे घोषणा नहीं करी दी जाती है। उच्चर माहिरें इत्थुआं के प्रभावित लोगों के घरें च दाखिल नहीं होने या राय बाई नहीं करने की सलाह दी है। जो जमीन के अंदर जा रहा है उसकी वजह से ये हुआ है। ये ऊपर से 74 मीटर हम लोग मेजर किए हैं। नीचे जो रिपोर्ट मिला वो जहाँ पे वो टावर डैमेज हुआ है वहां पे 26 मीटर।
जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और नागरिकें ते फौजियों के बश्कार तालमेल आह्ली बैठक की प्रधानता करते हुए बक्ख-बक्ख मुद्दें गी लेइयै सरबंधित पक्षें बश्कार सांझा कार्रवाई ते आम सहमति बनाए जाने उपर चर्चा की। इस दौरान जिमी हस्तांतरण मुद्दे लई बक्ख-बक्ख पहलुओं बारे भी एजेंडे तैयार चर्चा की गई। इस बैठक दौरान एजेंडे के हर गल्ला पर बक्ख-बक्ख तौर पर चर्चा हुई। इहदे च जिला स्हाबे जिमी हासिल करने, मुआवजा देने ते होरने मुद्दे जिहदे च फौज ते सिविल इंतजामिया आसेआ कार्रवाई किए जाने की लोड़ है उपर भी विचार विमर्श किया गया। डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ते रक्षा जिमी अधिकारियों की हिदायत जारी कीतियां जे ओह बक्ख-बक्ख मुद्दे गी हल करने आस्ते अपनी अपनी सतह पर जरूरी कार्रवाई करन। इन्हें दिनें सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ करता है जिहदे श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कीते आने वाले यात्रुएं बैटरी वाहन आस्या मते पैसे मुआटने बारे दोष लाया गया है। इस वीडियो का खंडन करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग होरें आख्या है जे इस सिलसिले च मुंडली पड़ताल की गई है ते पहली नज़र च इयां महसूस होंदा है जे यह वीडियो बोर्ड की प्रतिष्ठा पर दाग लाने ते यात्रुओं की गुमराह करने आस्ते बदनीति करने तैयार किया गया है। उन्हें यह भी आख्या जे मते पैसे मुआटने जाने करे कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है ते व्यापक जांच पड़ताल मगरा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिटीजन हैं और स्पेशली एबल्ड हैं उनको फैसिलिटीज दी जाएं और उसके अलावा अगर कोई गुंजाइश रहती है तो हम जनरल पिलग्रिम्स को भी उसमें फैसिलिटेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में एक बड़ा लार्ज ग्रुप, कोई 18-20 लोगों का ग्रुप था जो दर्शनों के लिए पहुंचा था और उनको करंट काउंटर से ग्रुप के काफी मेंबर्स को टिकट्स अवेलेबल भी हुई जो अवेलेबल रही सीनियर सिटीजन और बाकियों को अकोमोडेट करने के बाद। लेकिन बाकी जो कुछ लोगों को अकोमोडेट नहीं हो पाए तो उस वजह से, उस वेंजेंस में या उस गुस्से में, उस रोष में उन्होंने इस तरीके का एक वीडियो सर्कुलेट करने की कोशिश की है जिससे ना केवल बोर्ड के एम्प्लॉइज की इमेज हिट होती है, बोर्ड की इमेज हिट होती है, लेकिन यात्रियों का विश्वास या उसकी आस्था से भी मैं समझता हूं यह खिलवाड़ है। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैष्णो ने आज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल जम्मू ते गवर्नमेंट अस्पताल सखाल का दौरा लाइए चांचक मुआयना किया। इन्हें दौरे च मतियां सारियां सुविधा संदोखे आलियां हियां जिसले कि डिप्टी कमिश्नर और अनियमितता भी दिखियां। यह अनियमितता किश स्टाफ सदस्य आसिया हाजरी बारे दिखी गई जिसले कि साफ सफाई बनाए रखने ते अस्पताल च स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल की पालमा बारे हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर और इन्हें रिपोर्टिंग की गंभीरता करने लैता ते सरकारी अस्पताल सखाल च किश डॉक्टर मरीजें की दवाइयां दे रसायनी ना या दवाइयां दे सॉर्ट की सिफारिश के बजाय अपने नुस्खे च ब्रांडेड दवाइयां लिखी दिए करते हैं। DC ने इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों की स्पष्टीकरण के नोटिस जारी कर दिते ते पंछान कीते मामले मुद्दे का परता निश्चित समय के अंदरों अंदर मंगया गया है। 13 मई की होने वाले लोकसभा चुनाव की लेइए ARO जम्मू रियाज अहमद और मुट्ठी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल च बनाए गए मतदान केंद्र का जायजा लेता ताजे विस्थापित कश्मीरी पंडितें की मतदान लई कोई परेशानी नहीं होए। इंदे आस्ते विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिंदे च जम्मू च भी 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी मुताबिक कुल दर्ज मतदाताओं की गिनती 16,000 के लगभग है। दूरदर्शन कन्नै गलबात करते हुए रियाज अहमद होरें दस्सिया जे इहदे आस्ते बेले बेले से जागरूकता कार्यक्रम के कन्नै कन्नै और जरूरी चीजें की तैयारियां भी की गई हैं। उन्हें दस्सिया जे चुनाव आयोग आसिया विशेष ट्रांसफर सुविधा दी जा करदी है जेडी बडलै 6 बजे थमा सही 7 बजे तोड़ी उपलब्ध होगी। एस्टैब्लिश किए गए हैं डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन है। तो अब इसमें आपको लेके मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल जो वोटर्स है अभी तक हमारे पास जो एनलिस्ट हुए हैं डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में वो करीब 16,000 के करीब हैं। तो वो लोग इस दिन वोटिंग करेंगे। अब देखिए तैयारियां तो हमने इनको टाइम टू टाइम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमने चलाए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशल जो इनके लिए फैसिलिटी है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है हमारी बसेज चलेंगी। जो पिक एंड ड्रॉप जो सर्विस है वो इनको दी जाएगी वोटर्स को। जम्मू कश्मीर च शिक्षा के खेत्र च एक महत्वपूर्ण गतिविधि के तहत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दी चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंदराबी होरें जानकारी दी है कि इलाके च मदरसा बोर्ड स्थापित किए जाने की योजना है। पुंछ च मौलानाएं कन्नै बैठक के मगरा मीडिया वाले कन्नै गलबात करते हुए डॉक्टर अंदराबी होरें मदरसे च पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा देने च इस बोर्ड की भूमिका के बारे च दसाया। इस घोषणा कन्नै जम्मू कश्मीर च इस्लामिक पढ़ाई लिखाई की औपचारिक ते नियमित बनाने ते पुख्ता जतनें की सार्थक होंदी है। उन्हें आख्या जे
ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖੇ ਥਮਾਂ ਚਿਰ ਥਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਗ। ਇੱਕ पूरा पारता मदरसा बोर्ड स्थापित हो जाने कन्ने इस खिते च धार्मिक शिक्षा की सुचारू बनाने च मदद हो, जेदे कन्ने मदरसे ते सरकारी अधिकारियों बश्कार बेहतर तालमेल बनाने च भी मदद हो सकती है। ने इस पे तो पेशरफ्त की है। अब चूंकि इलेक्शन का टाइम था, इसके बाद इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि यहाँ मदरसा बोर्ड कायम होगा। उधमपुर जिले के जगानू मोड़ के लागे तवी च डूबने वाले 32 बरे के साहिल पंडोत्रा की तुप्पी कड्ढने लई तलाशी अभियान त्रीए दिन च शामिल हो गया। वीरवारे फौज की 9 पैरा के गोताखोरें इस मुहिम च हिस्सा लिया ते जम्मू कश्मीर पुलिस राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की तलाशी अभियान च मदद की। यह बल पिछले 2 दिनें शा बड़ी सरगर्मी कन्नै लगातार तलाशी मुहिम च लगे देन, पर इनकी सख्त मेहनत के जतने के बावजूद अजे तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है। SDRF और 9 पैरा भी हमारे साथ में ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। डीप डाइवर्स लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे पहाड़ कटा हुआ है नीचे से, तो केव्स बन गई हैं, तो विक्टिम हो सकता है उन केव्स के अंदर कहीं फंसा हो, इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसका मकसद उद्यमीशीलता ते जम्मू कश्मीर च अगे गे लागू की जा रही और दुनिया बक्ख-बक्ख स्कीमें के तहत रोजगार के मते मौके पैदा करना है। इस मौके पर बोलते हुए डुल्लू ने आख्या जे तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट रोजगार के मते मौके पैदा करने लिए उद्यमीशीलता की अगे बढ़ाने लिए किए जाने वाले पहलकदमी वास्ते एक बुनियाद साबित हो। इस मौके पर दस्या गया जे पिछले कई बरे च जम्मू कश्मीर च सेवा खेतर, उद्योग ते कृषि खेतर के मुकाबले अगे बढ़िए सामने आए हैं। इस दस्तावेज च मौजूदा उद्योगी तंत्र ते बक्ख-बक्ख जिले च बक्ख-बक्ख वर्गें च लाए जाने वालियां इकाइयां इंदे सालाना कारोबार ते उंदे आस्ते जम्मू कश्मीर च पैदा किए जाने वाले रोजगार के मौके भी दस्या गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एक बैठक की प्रधानता करते हुए संस्कृति महकमे के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें सांस्कृतिक विरसे के बादे विकास बारे चर्चा के कन्नो कन्नी सगोसार संस्कृति विरसे की सांभ संभाल लई पुट्टी गेदी गैं की भी समीक्षा की। उपराज्यपाल उन्हें सारी विरासती इमारतें की बन संबंधा की सांभिए रखने ते इन्हें बढ़ावा देने के अलावा ये मौजूदा नीति च सुधार आने पर भी भरोसा जताया। उपराज्यपाल उन्हें इस मौके पर महकमे ऐसे बनाई गेदी लाइब्रेरी की लिए लोगों की प्रतिक्रिया बारे जानकारी भी हासिल की। उन्हें किताबा पढ़ने लिए इन्हें थारे आने वाले लोगों की दी जाने वाली सहूलतें की जानकारी लैंदे हुए डिजिटल मंच पर नौजवानों तोड़ी पुजने बढ़ाने पर भी जोर दिता। देश च गर्मी बड़ी मते बदने करी तापमान ऊपर चढ़ने कन्ने सारे देश च लू जने हालात पैदा हो गए हैं। अप्रैल 2024 अजे तोड़ी 1940 के मगरा दुनिया भर च सारे शा मता गर्म महीना होने के तौर पर इतिहास च दर्ज हो गया है। भारत च तापमान सामान्य शा ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भारत के मौसम विभाग आसेआ दी गई जानकारी मुताबक घट्टो घट्ट तापमान औसत शा 1.7 डिग्री सेल्सियस ते औसत तापमान पिछले महीने ऐतिहासिक औसत शा 2 डिग्री मता दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज नवी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन च दूए नागरिक अलंकरण समारोह च पद्म पुरस्कार प्रदान करगन। देश च सारे शा बड़े नागरिक पुरस्कारें च एक पद्म पुरस्कार 3 वर्गे च दिते जांदे न, जेदे च पद्म विभूषण, पद्म भूषण ते पद्मश्री। यह पुरस्कार बक्ख-बक्ख खेत्रें च जियां कला, सामाजिक कमकाज, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, कारोबार, उद्योग, दवाइयां, साहित्य, शिक्षा, खेड, नागरिक सेवा ते मिसाली काम करने वाले हस्तियों की दिते जाते हैं। इन्हें पुरस्कारों की घोषणा हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। NHPC सलाल पावर स्टेशन के प्रशासन आसिया वीरवार थमा ज्योतिपुरन खेड मैदान च राती खेडी जाने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट सलाल प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। इस मौके उद्घाटन समारोह के मुख्य परौने डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन और बतौर परौने सलाल पावर स्टेशन के प्रमुख अनीश गोराहा उनकी बॉलिंग पर शॉट लाया। इस शा पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मगरा मुख्य परौने टूर्नामेंट च हिस्सा लैदे सबने टीमें 8 टीमें के खिडारी कन्नै मलाटी करिए उन्हें की शुभकामना दीतियां। कठुआ जिले के बनने वाले इलाके के लोग हृदय की गहराइयों से HOP साहब का कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें आप सब लोग अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप लोग मैक्सिमम मिलते रहते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थिति।
कठुआ जिले के बनने वाले इलाके के लोग पिछले कई बरे थमां सिड़क की माड़ी हालात करने परेशान हुआ करते हैं। इन इलाके टकोदा करिए हीरानगर खेतर च बनने वाले इलाके दी सड़कें पर सुधार लई लोकें आस्या उपरोतली मंग की जा करती है। हूँ मते चिर मगरा हीरानगर के बसनीक मते खुश न कि जे इलाके च पक्की सड़क बनाई जा रही है। बनने वाले 22 ग्राएं की जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सड़क की मंजूरी थोई गई है, जिहदे उपर 42 करोड़ रुपए की अंदाजन लागत आने की उम्मीद है। किश्तवाड़ के असिस्टेंट कमिश्नर डिवेलपमेंट हो रहे इंद्रवाल ते मुगल मैदान ब्लाके दिए प्लास्टिक प्रबंधन यूनिटें का व्यापक तौर पर जायजा लेता। जायजे दौरान ब्लाक विकास अधिकारियों की यह भी काम सौंपया गया जो प्लास्टिक के कचरे के निपटान आली प्रक्रिया की प्रभावी ढंग से विस्थापित करने वास्ते घर जाइए संग्रहण करने वाले सरिस्ते के अनुकूल बनाया जा। इस कन्ने गए ADC और पंचायत घर ये कन्ने गए खबरें का बुलेटिन समाप्त हुआ।